वो एक अलग बात हो गई ना मुफ्ती साहब। नहीं यार, ये देखो एक बात सुनो, एक ही बात जो है ना, मैंने आपको कई मरतबा कहा कि यू नीड टू ग्रो अप। हाउ ओल्ड आर यू? 20। 20। अभी आपको मेरे ख्याल से इंटर या जो भी हाई स्कूल वगैरह किए हुए जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए, और आपको लिटरली दुनिया का कुछ पता नहीं है कि हाउ थिंग्स वर्क। एक ही सवाल लेकर आप बार बार आ रहे हैं, वही रिपीटेड आर्ग्यूमेंट है, और जब हमारी तरफ से काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है तो आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं कि नहीं वो अलग बात है। नहीं, आपको थोड़ा सा मुताला करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर आप हमारे पास चैलेंजिंग क्वेश्चन लेकर आए ना, नई बात, वही बात दोबारा रिपीट हो रही है, क्या फायदा इससे? ओके। और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अब होल्ड ऑन, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना वो पूछ लिया, अगर कोई नई बात है तो करें, वरना फिर बाद में बात करेंगे। नहीं, बस मेरा एक दूसरा जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन हो आपने। चुका उस पर बात हो चुकी है, आई वोंट अलाउ दैट। हाँ, वो क्वेश्चन तो हो चुका है, मतलब मेरा दूसरा था। हम्म। हाँ, तो मैं ये आपसे मैंने एक बार ये पूछा था कि फिर सेल्स वही, वर सोल्ड। अरे दोबारा वही पूछ रहे हैं, मैंने एक बार पूछा था। चलें रिमूव करें इसको, आगे बढ़े मिस्टर एक्स। जी जी जी, सलाम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर मेरा थोड़ा सा अभी सवाल है आपसे। एक ही सवाल के दो पहलू हैं कि अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया तो उस दिन एक चीज बहुत वायरल हो रही थी कि रामपुर में एक पोलिंग बूथ है जहाँ पे 2300 करीब वोटर थे। तो वहां पे, और वहां पे 500-600 के करीब पीएम आवाज जो है वो मिले थे। फिर भी वहां पे 100% वोटिंग जो है वो अपोजिट पार्टी को हुई, बीजेपी को नहीं हुई। तो इसको लेके मुसलमानों की वफादारी पे शक किया जा रहा था। तो मेरा ये डेमोक्रेसी पे सवाल नहीं है कि डेमोक्रेटिक नजरिए इस पे क्या कहता है, उसमें तो आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। इस्लामिकली क्या ये गैर वफादारी है, ये मेरा मानना है। फिर मैं दूसरे पॉइंट पे आता मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वो जो मकान मिले थे, जितने भी मिले होंगे, वो बीजेपी ने दिए थे या हुकूमत ने दिए थे? हूं। नहीं, सरकार तो बीजेपी की थी। डजंट मैटर, वो सरकार है, सरकार तो सबकी होती है। जी जी टैक्स सरकार को मिलता है, और वो जी। टैक्स हर एक आदमी की तरफ से जाता है, पार्टी में कोई भी हो। तो मुझे बताएं कि क्या बीजेपी ने वो मकान दिए थे या गवर्नमेंट ने दिए थे? नहीं, गवर्नमेंट ने दी। गवर्नमेंट ने दिए थे। तो आप अगर वहां के लोग डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें शामिल हो रहे हैं, तो गोया कि वो उस जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, या किसी भी हुकूमत को इलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो उसमें शामिल होकर वो मुल्क के साथ वफादारी का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी के साथ वफादारी ना रिक्वायरमेंट थी, और ना होनी चाहिए किसी पार्टी के साथ वफादारी। कोई भी पार्टी, हर एक आदमी का अपना हक है। हाँ, अगर आप ये साबित कर दें कि ये मकान बीजेपी ने अपने फंड से बनवाए थे, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई मकान ले लिया उसके बाद वोट नहीं दिया, तो बात समझ में आती है, वो तो गवर्नमेंट ने बनवाए थे, गवर्नमेंट किसी की भी उस होगी। और जी जी, उस पे मीडिया एक ये पॉइंट रख रहे थे कि बीजेपी की, लेकिन ये हाथ में था कि वो चाहता किसी मुसलमान को मकान ना दे, केवल ठीक हिंदू वाला काम करे। तो ये तो ठीक। मतलब बीजेपी उनका फायदा भी करती है, फिर भी मुसलमान जो है 90 से 92% जो है वो वोट नहीं दे रहा है, ये बात कर रहे थे एंकर्स लोग। तो उस पे क्या? ये भी देखें, मीडिया का काम ही हिंदू मुस्लिम करना है। मुझे एक बात जी जी बताएं कि जब गवर्नमेंट होती है तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू की होती है या वो सबकी होती है? अगर नहीं आप नहीं, ये कहते सबकी हैं कि होती है। गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू की होती है, तो भी खाली हिंदू से टैक्स ले ले, मुसलमान को ऊपर टैक्स ही नहीं लगाए। टैक्स तो सब पे लग रहा है ना, जीएसटी तो सब दे रहे हैं, सेल्स टैक्स जी सब जी। दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स सब दे रहे हैं, तो फिर टैक्स भी खाली हिंदू से ले, मकान भी हिंदू के बनाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जैसे कोई मुसलमान अगर बीजेपी को वोट दे रहा है तो उसमें भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस्लामिक नजरिए से? भाई वो उसका जाती हक वो है, वो चाहे जिसको वोट दे। ओके। हमारा जो एतराज है ना, हमारा, हम ये नहीं कहते कि इसको वोट दे दिया तो ज्यादा सही है, उसको वोट देते तो गलत है। हमारा जो एतराज है, मैं उसूली तौर पर बात करता हूं, और सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करता, मैं तो अमेरिका, इंग्लैंड, सारी दुनिया में मैं कहता हूं कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो बिल्कुल बोगस निजाम है, वो निजाम ही खराब है। लेकिन अब चूंकि पूरी दुनिया के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, तो वी हैव टू डील विद इट। लेकिन दुनिया को डेमोक्रेसी से बेहतर किसी निजाम को तलाश करना चाहिए, ये मेरा मतलब है कहने का। जी, मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मुफ्ती साहब। मिस्टर एक्स भाई, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दूं मैं मुफ्ती साहब। जी जी दरअसल जो वोटिंग होती है किसी भी एरिया में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कैंडिडेट के हिसाब से होती है। अगर बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है तो उसको मुस्लिम भी सपोर्ट करते हैं, और अगर कांग्रेस का अच्छा है तो उसको सपोर्ट करते हैं। ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे ऐसे इलाके हैं अभी भी मेरी नज़र में
जहाँ पे बीजेपी का कोई कैंडिडेट है वो जीता है और कांग्रेस का हारा है, आम आदमी पार्टी का हारा है मुस्लिम मेजोरिटी में। क्यों? क्योंकि वो बंदा ठीक था, कैंडिडेट ठीक था, काम करने वाला था, काम करता था, इस बिना पे। अच्छा, ये एक चीज ये भी है, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी है मिस्टर एक्स, चूंकि बात पॉलिटिक्स पर हो रही है, मुझे बताएं कि बीजेपी की जो भी एक छवि है इंडिया में, और उसकी एक पॉजिटिव छवि है हिंदुओं में कि यार ये जो है भाई हिंदू राष्ट्र के लिए काम करते हैं और भाई हिंदू सेंटिमेंट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है, एक छवि है, उसने उस छवि को चुना। दूसरी छवि एक नेगेटिव है जो माइनॉरिटीज के दरमियान है कि यार ये एंटी मुस्लिम है वगैरह वगैरह। क्या आपने, मतलब आपका मतलब क्या बीजेपी ने या रूलिंग पार्टी ने उस छवि को बदलने के लिए कोई एफर्ट किया है? नहीं, वो क्यों करेंगे मुफ्ती साहब, क्योंकि जब उन्हें उससे फायदा मिल रहा है ठीक, क्यों बिल्कुल। करेंगे, जब जिससे मैं जिस पे समझता हूं, सफल हो रहा है आदमी। मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा फायदा उसमें मिलता कि अगर वो तरक्की की बात करते और ये हिंदू मुस्लिम छोड़ देते। मैं आपको बिल्कुल गारंटीड बता रहा हूं, क्योंकि लोग जो है जी ना जी अभी, लोग इस चीज से, आप तो वहां पर मौजूद है, मैं बहुत दूर हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा जो कुछ खबरें वबरें सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं उससे ही जान पाता हूं। लेकिन एक बड़ी तादाद, भाई जो यूपी के अंदर हशर हुआ है वो मुसलमानों के वोट से तो नहीं हुआ ना, नहीं, हिंदुओं ने हिंदुओं के वोट वोट हुए। दिया तो हशर हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ी तादाद अब इन मसलों से उब चुकी है कि मीडिया में जी, दिन रात नफरत ज्यादा दिन नहीं टिकती मुफ्ती साहब। नहीं चलती है। तो अब आपको वोट लेना था तरक्की की बुनियाद पर, और आप इन चीजों को दरगुजर कर देते। क्या होता कि जो दूसरी पार्टियां वो अपनी मौत मर जाती, मुसलमान भी आपके साथ आ जाते। ठीक है, आपने जो पार्टी ने माजी में जो किया, क्या कांग्रेस ने कुछ कम किया है? तो लोग जो है भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, बशर्ते कि उन्हें कोई ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा हो। अब जो आगे जो इलेक्शन होंगे या जो भी है, वो इलेक्शन इन बुनियादों पर नहीं होंगे कि जी मंदिर बन गया या मस्जिद टूट गई वगैरह वगैरह। इलेक्शन होंगे प्रोग्रेस की बुनियाद पर, कितनी तरक्की हो रही है। तो खैर, मैं तो एक आम आदमी हूं, ये कोई मेरा मशवरा मानकर तो इंडिया की पॉलिटिक्स चेंज नहीं होगी। लेकिन मैं और आपके दरमियान, आप हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, मैं मुसलमान हूं, तो हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है उसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब जी इस तरह की पॉलिटिक्स मैं समझता हूं कि इंडिया में शायद ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जी जी। दूसरा पॉइंट मेरा मुफ्ती साहब जल्दी से मैं कवर कर दूं कि इस बार काफी जैसे अपोजिट पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, उसमें मुसलमान भी जीते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आपके जैसा अगर एक अच्छा मुसलमान, पक्का मुसलमान, अगर लेट्स से भारत का पीएम बनता है या किसी राज्य का सीएम बनता है, तो उसका मतलब टारगेट क्या होना चाहिए कि भारत में पहले इस मतलब किसी तरीके से इस्लाम को बढ़ाया जाए या इस्लामिक शरिया लॉ नाफिज किया जाए, या अलग चीजें होंगी, क्या उनका काम होगा? इसका जवाब हमने यानी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सामने रखकर तो नहीं, लेकिन एक उसूली जवाब मैंने कई मरतबा दिया, और पिछली मरतबा भी एक साहब आए थे उनको दिया कि इंडिया में जो लोग रहते हैं, चाहे वो, और आसिम भाई ने उसको करेक्ट किया, मैं उनकी बात को ऐड करके कह रहा हूं कि जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहते हैं। तो यानी सिटीजनशिप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुसलमानों का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो ये है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसके तहत रहेंगे और उसके तहत जिंदगी गुजारेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर होगा हम उसको मेंटेन करेंगे, एज लॉन्ग एज वो हमारे इंडिविजुअल राइट को, के जो हमारा शरीयत के ऊपर चलने का जो राइट है उसको वो खत्म ना करे। तो ये इंडिविजुअल राइट होता है। अब अगर एक आदमी पीएम बन जाए, मान लीजिए कल को ओवैसी साहब पीएम बन जाए, मेरा तो कोई मतलब नहीं है, आप ओवैसी साहब की एग्जांपल दें, या कोई और मुस्लिम पॉलिटिशियन है जो चेहरे नहीं, मोहरे मैंने से हाइपोथेटिकली बात की। वो पीएम बन जाता है। तो अब चूंकि वो पीएम भी उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बना है, तो इस्लामिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना उसके लिए जरूरी है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को के हिसाब से मुल्क को चलना है, और जो मेजोरिटी है या माइनॉरिटी है सबके राइट्स हैं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है। ऑब्वियसली बात है, यही मतलब, यही कोई भी मुसलमान होगा अगर वो वहां तक पहुंचेगा तो उसके लिए करना जरूरी, चूंकि वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, लेकिन जब तक कि वो नाफिज है तब तक कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। यानी नहीं, जैसे मान लीजिए, मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को गलत कहा वो इसलिए कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क को पहले लाता है और मजहब को अंडरमाइन कर देता है। ये चीज बुनियादी तौर पर गलत है। लेकिन चूंकि नस्लें गुजर गई हैं, या समझ लीजिए कि तीसरी नस्ल या चौथी नस्ल है आजादी के बाद जो अब परवान चढ़ेगी और वोट देगी, गालिबन चौथी होगी, तो नस्लें गुजर रही हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हुए, तो हम उसको तो बदल नहीं सकते।
लेकिन अब जैसा भी है, वो लूला लंगड़ा जैसा भी है, उसको लेकर चलना है। लेकिन बहरहाल उसमें प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एतराजात उठेंगे, उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी। वो कोई मुकद्दस किताब नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना भी जरूरी है। नहीं, मान लीजिए पूरी फुल मेजोरिटी से है कि 2/3 दोनों सदन में है, तो क्या ये किसी आपका ये मौक़िफ़ नहीं होगा कि यहाँ पे दूसरा निज़ाम लाया जाए, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मुकद्दस नहीं मानते? नहीं, नहीं देखें, अगर मान लीजिए इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़ा, मान लीजिए मैंने इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़ा कि इस बार 400 पार और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके शरीयत लाऊंगा, ये मेरा मैनिफेस्टो है, और पूरा मुल्क मुझे इस पर वोट दे रहा है और 400 पार मुझे पहुंचा दिया, तो भाई मैं बिल्कुल करूंगा, चूंकि मुझे वोट ही इस बुनियाद पे मिला है। लेकिन मैं वोट लूं तरक्की की बुनियाद पर, मैं वोट लूं सिक्योरिटी की बुनियाद पर, और जैसे मैं वहां पहुंचूं और उसके बाद मैं एजेंडा बदल के कुछ और कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक का जो विल है वो मेरे साथ नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। जी जी, शुक्रिया मुफ्ती साहब। ठीक, चलें जी, ओके। समर्थ नाम से हैं। समर्थ जी, ले लीजिए इनको। जी भाई समर्थ साहब। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है मुफ्ती साहब? जी बिल्कुल आ रही है। मुझे एक्चुअली कुछ सवाल थे आपसे, जो कि आपने रिसेंट अपने चैनल में एक शायद छोटा सा वीडियो क्लिप डाला है ना, मूर्ति पूजा के रिलेटेड। आपने एक डिबेट की थी एक टीचर के साथ में, तो आपने एक चीज़ उसमें मेंशन करी मुफ्ती साहब कि आपका हिस्ट्री जो टीचर जो थी, मूर्ति पूजा के ऊपर डिबेट थी ना आपकी। हिस्ट्री टीचर के साथ। हाँ जी, हाँ, हाँ रिसेंटली जो हाँ हाँ, उसमें आपने एक नुक्ता ऐड किया। आपने कहा कि आपका जो आस्था है वो उसकी रैशनैलिटी डिफाइन नहीं है, पर हमारी जो अकीदा है वो रैशनल है। और आपने कहा कि हर कोई हो सकता है रैशनल के बारे में ना पता हो हर मुसलमान को, पर अगर इसके बारे में जांच करी जाए तो मुझे पता है। तो उसी के रिगार्डिंग मेरा एक सवाल था मुफ्ती साहब कि सपोज कीजिए कि देखिए एक सुप्रीम ट्रूथ होगा, लाइक बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, हम इस पे तो एग्री कर सकते हैं, राइट? हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, पर एक सुप्रीम ट्रूथ पे हम एग्री कर सकते हैं। पर वो सुप्रीम ट्रूथ एक पर्टिकुलर नाम का गॉड है, यानी कि वो अल्लाह है। इसको आप रैशनली कैसे साबित कर सकते हैं? क्योंकि अगर मेरा सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सपोज करिए मैं अगर कह दूं एक बार को मैं मूर्ति पूजा छोड़ दूं और मैं उस सुप्रीम ट्रूथ को राम कहने लगूं, तो क्या राम के पैगंबर मोहम्मद साहब ये कहना मुनासिब होगा? ठीक, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास आस्था की रैशनैलिटी है और हम उसको प्रूव कर सकते हैं, और आपने एक सवाल हमसे किया कि हम इसको रैशनलाइज करें, तो हियर वी गो। अगर आप सुप्रीम ट्रूथ के ऊपर बिलीव करते हैं और मैं और आप सेम पेज पर हैं कि हाँ जी सुप्रीम ट्रूथ है, और आपका सवाल ये है कि नहीं फिर उसको ये जरूरी नहीं है कि उसको अल्लाह कहा जाए, उसको कुछ और भी कहा जा सकता है, तो कुछ और में अगर आप ये प्रपोज करते कि उसको परमेश्वर कहना चाहिए, तो मैं आपके साथ एग्री कर सकता था कि नो प्रॉब्लम, हम उसको परमेश्वर कह सकते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं उसको गॉड कहना चाहिए, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप उसको गॉड कह लीजिए। हम भी कहते हैं, जब इंग्लिश में बात करते हैं तो गॉड ही कहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी उसको उस सुप्रीम ट्रूथ को समर्थ कहना चाहिए आपका नाम, या उसको मसलन कुछ और नाम आप दे दें, जैद नाम दे दें, अब्दुल्ला दे दें, तो अब हम उससे मुत्तफिक नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि उस सुप्रीम ट्रूथ का नाम भी सुप्रीम होना चाहिए ना। सुप्रीम ट्रूथ का नाम उसकी जात के और उसकी जो क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स हैं उसके लायक होना चाहिए। चूंकि अगर आपने पोजीशन तो दी सुप्रीम और नाम रखा उसका बिल्कुल लोअर, तो ये उसकी तौहीन है। मिसाल नाम कैसे मैं बता रहा हूं, मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं आपको। मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर जो कि एक या प्रेसिडेंट लीजिए, प्रेसिडेंट जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है या होती है, उसकी एक सुप्रीम पोजीशन है इंडिया में, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है बाय पोजीशन जी। अब उसका एक खास उसको एड्रेस करने का तरीका है, बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल है कि उसको कैसे कहा जाएगा, कैसे एड्रेस किया जाएगा। आप प्रेसिडेंट के सामने जाकर ये नहीं कह सके, ये कहेंगे हाँ भाई इधर आ जरा, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ये नहीं कहेंगे। उसके बोलने का तरीका होगा, क्योंकि वो सुप्रीम पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। तो जब हम इंसानों के साथ ये रवैया इख्तियार करते हैं कि सुप्रीम पोजीशन के लिए सुप्रीम टाइटल होता है, तो जो सुप्रीम ट्रूथ है उसके लिए भी तो सुप्रीम नेम होगा ना।
मेरा और आपका नाम तो उसको नहीं दिया जा सकता। पर ये एक सवाल बनता है कि जैसे आपने राम को थोड़ा डेरोगेट कर दिया नाम को, उस तरीके से मैं अल्लाह को डेरोगेट कर सकता हूँ, तो फिर अल्लाह कैसे सुप्रीम ट्रूथ का नाम हो सकता है और राम कैसे नहीं हो सकता? ठीक है, तो राम के माना क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे कि मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दी, अब मैं उस ईश्वर को निराकार मानता हूँ, निर्गुण मानता हूँ, उसको सुप्रीम मानता हूँ। तो आप उसको ईश्वर मानते नहीं, आप कहिए उसको ईश्वर। आपको राम जो कहना है तो मुझे फिर जानना होगा कि भाई राम के माने बताएं क्या है। जैसे हमें मोहम्मद के नाम, हमें मोहम्मद का माना क्या है? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि राम जो मैं राम को अभी मान रहा हूँ वो राम निर्गुण है, निराकार है, सुप्रीम है। नहीं, लफ्ज़ राम के माना क्या है? लफ्ज़ राम के, राम मतलब ईश्वर, मैंने मान लिया वो सुप्रीम। नहीं, तो अभी इसका मतलब फिर आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि आपके यहाँ जो कुछ है वो मानने और आस्था के ऊपर है। तो आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बात मैंने उस हिस्ट्री टीचर से कही थी वही आपने भी कह दी कि बस मैंने मान लिया इसलिए है। नहीं, मैं कह रहा हूं उसको रैशनलाइज कीजिए। अच्छा, एक मिनट, मतलब मैं सवाल समझा नहीं आपका। सेकंड, आतिफ भाई जरा सा आमिर भाई के लिए जगह बनाए। जी, होल्ड ऑन जी। तो अब मुझे आप मसलन अब्दुल्ला के माने हैं खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा। अब आप ये कहें कि यार नाम बड़ा शानदार है, जबरदस्त है, बहुत सारे लोगों का नाम है, ये नाम मैं खुदा को दे देता हूं, तो मुझे बताएं कि क्या ये नाम देना सही होगा? यानी हम मालिक को गुलाम का नाम दे रहे हैं, तो ये तो रैशनल बात है। मुफ्ती साहब, सवाल एक्चुअली मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये डिफाइन कैसे हो रहा है कि ये नाम डेरोगेटरी। सपोज करो अल्लाह, तो अल्लाह का क्या लॉजिक है पीछे? अल्लाह का क्या डेफिनेशन होगा? अल्लाह क्यों पुकारा जाता है सुप्रीम ट्रूथ को? ठीक, अच्छा, अब ये दूसरा सवाल हो गया, मैं इसका जवाब देता हूं कि हम सुप्रीम बीइंग, नहीं मैं अब उसी का जवाब दे रहा हूं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया ना सवाल। सुप्रीम बीइंग का जो नाम होगा ना, वो मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे। मैं और आप ये तो कह सकते हैं कि यार ये नाम हम नहीं दे सकते, लेकिन जो भी नाम है उसका, ठीक है, वो सुप्रीम बीइंग का खुद दिया हुआ है, या ये कि इंसानों ने ऐसा नाम दिया जो सुप्रीम बीइंग के एट्रीब्यूट्स और उसकी जो जात है इसके बेफिटिंग है, यानी उसके मुताबिक है। अब मसलन हमें कैसे पता चला कि सुप्रीम ट्रूथ का नाम अल्लाह है? चूंकि अल्लाह ने जो इंसान के साथ कम्युनिकेट किया उस कलाम में अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह रखा है। आपका धर्म हो गया ना मुफ्ती साहब, तो आप रैशनल नहीं, तो आप पार्शियल हो गए फिर बीच में। नहीं, ये पार्शियलिटी इसलिए नहीं है, मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं। अच्छा, मेरा नाम आप नहीं रखेंगे, मैं खुद बताऊंगा ना कि मेरा नाम क्या है। अब आप ये कहेंगे नहीं जी हम तो आपको कुछ और बुलाएं, हम तो आपको डेविड बुलाएंगे। नहीं भाई, आप मुझे यासिर ही बुलाएंगे, मेरा नाम यासिर है। मैं बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है, अल्लाह बताएगा, वो सुप्रीम ट्रूथ बताएगा ना कि उसका नाम क्या है, वो आप नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल, अल्लाह बताएगा, पर अल्लाह ने ही बताया है, इसका भी तो कोई रैशनैलिटी, कोई तीसरा सवाल है। अब ये तीसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल इसलिए है, ये तीसरा सवाल इसलिए है कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्क्रिप्चर जिसको हम कुरान कह रहे हैं कि ये वाकई खुदा का कलाम है या नहीं। अगर हम इसको साबित मान रहे हैं, हाइपोथेटिकली आप इसको मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम उस डिबेट में नहीं जा रहे, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो कुरान है ना वो वाकई खुदा का कलाम है। हाइपोथेटिकली आपने इसको तस्लीम कर लिया। अब जब खुदा के कलाम में खुदा का नाम अल्लाह लिखा हुआ है, तो क्या आपको कोई मसला होगा इससे? बिल्कुल भी नहीं, बस बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बात यहां पर आकर रुक जाती है कि कुरान खुदा का कलाम है कि नहीं। आपने शुरुआत कहीं और से की है। तो नहीं मुफ्ती साहब, बात अकीदे पे अटक गई ना, रैशनल तो हुए नहीं आप यहाँ पे। आपका अकीदा मेरी आस्था है ना खुदा, होल्ड ऑन, कुरान खुदा का कलाम है, इसको भी हम आपका अकीदा है, ये आपका अकीदा है। अकीदा जरूर है, नहीं है, अकीदा जरूर है, ऑब्वियसली अकीदा है, लेकिन वो अकीदा रैशनल है। कैसे आपका है? जो अकीदा है, ये मैं वही कह रहा हूं कि खुदा का कलाम कुरान है, इसकी पूरी एक डिबेट है। हम इस डिबेट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं हम इसको भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप से मैं पूछूं कि भाई आप राम क्यों कहना चाहते हैं उस सुप्रीम ट्रूथ को, तो आपके पास सिवाय इसके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जी मेरी आस्था है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं, आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा, क्योंकि आपके पास मैं कर सकता हूं मुफ्ती साहब, मैं कर सकता हूं। जी, अगर आप गुरबाणी पढ़ते हैं, जो सिखों का बहुत ही मुकद्दस धर्म है, गुरबाणी में राम के दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक राम जो राजा है, एक राम जो वो परमेश्वर को राम कह रहे हैं। तो अगर सपोज कीजिए मैं उसी अकीदे को उठा के ले चलूं कि भाई वो भी तो मतलब एक डेफिनेशन राम का ईश्वर भी है, परमेश्वर भी है सिखों के हिसाब से, तो लीजिए, बिल्कुल है, हमारे हर रूप से है। आप सिख हैं?
नहीं, मैं सिख नहीं हूँ, पर मैं हिंदू हूँ। मेरे एतबार से तो हर रूप से है राम से। जी आप अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम सलाम वालेकुम जी हजरत, जी कैसे हैं? भाई खैर, क्या मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ हजरत। जी जी सब खैरियत है, सब ठीक है हजरत। मैं कुछ कह अल्हम्दुलिल्लाह सकता हूँ हजरत? जी 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 बिल्कुल। ये कह रहे हैं हमारे एतबार से राम को परमेश्वर मानते हैं भाई आप? और क्या माने, बिल्कुल। एविडेंस दें राम को परमेश्वर कहने का। जी पहले आप अल्लाह का एविडेंस दे दे, मैं राम का देता अरे हूँ। आप देखो भाई आपने चलो क्लेम चलो किया है, आपने क्लेम जी किया जी राम को परमेश्वर, क्लेम और तो आपने आप भी कहा मैं करते प्रूव हैं कर ना सकता हूँ। एक मिनट सुने जरा, क्लेम। सुने भाई, भाई टोकना हाँ नहीं है, ठीक, टोकना नहीं है। ठीक है, बोलिए मैंने बोलिए आपको बोलिए। सुना खामोशी से। आपने आपने जब हजरत ने कहा आप कर सकते हैं, ठीक आपने कहा ठीक मैं कर, बल्कि हजरत ने कहा नहीं, आपने कहा मैं ठीक। कर सकता हूँ क्लेम। आपने बोला कि नहीं जी बोला? बोला है जी, ना? तो प्रूव बिल्कुल करें, बोला प्रूव करें जी। मैं देखिए, मैंने कि राम आपको कहा परमेश्वर कि है। देखिए, मैंने कहा कि एक स्कूल ऑफ थॉट के एतबार से ये स्कूल साबित ऑफ हो थॉट की सकता ये है। बात नहीं स्कूल ऑफ हो रही, थॉट प्रूफ की, प्रूफ की बात हो रही है। स्कूल ऑफ थॉट आपने बयान हाँ कर दिया, आपका हाँ, मैं क्लेम है एक जवाब दे स्कूल ऑफ रहा हूँ, थॉट, रुक तो उसको प्रूव जाइए, करें। सुनिए। आपने जी सवाल पूछ लिया, सुनिए। अब मैं देखो और अगर कमाल की ये बात ये है एथियस्ट, कि वो स्कूल ऑफ थॉट अपने को हिंदू नहीं मानता, ये भी ये बात। जी हाँ, गो अहेड। सुन तो लीजिए मुफ्ती साहब, अगर अगर ये सवाल मुझसे एक एथियस्ट करे कि भाई मैं घोड़े को घोड़ा नहीं मानता, तुम इसको कुछ और मानते हो, तो मैं उसको ये राम जवाब को दे सकता हूँ। परमेश्वर प्रूव अगर करना एक है, ये है मुस्लिम आपका काम मेरा जो भाई। जिसने अल्लाह को कभी मैंने साबित नहीं तर्क, किया, वो मैंने मुझसे कह रहा है तर्क, कि तू राम को साबित कर। मेरे भाई मेरी पहले बात सुन मेरे लें। सवाल का जवाब देखिए देना अब थोड़ा सा पड़ेगा। आप नाराज हो गए, समर्थ नहीं साहब नाराज हो गए, अच्छी खासी गुफ्तगू चल रही थी, नाराज मैं ना हो। नाराज नहीं हुआ मुफ्ती साहब, नहीं हुआ। जी जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बस आपसे आपने चूंकि देखें बात ये हो रही है, आमिर भाई का जो मुतालबा बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा कि मैं जी प्रूव कर सकता हूँ। हम आपसे जी कह रहे हैं कि आप अपनी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है ना, हिंदू मिथोलॉजी, वहां से जी जी साबित करें कि राम ही परमेश्वर हैं। आप वहां से साबित करें। अब आप हवाला दे रहे हैं सिखों का, सिख तो खुद अपने आप को हिंदू नहीं मानते, तो आप उधर का हवाला न देकर आप ये बताएं कि, और खुद आप सिख नहीं है, वरना आप सिख हो चुके होते, तो आप ये नहीं, बताएं सिख कि हमारी रामायण, फैमिली है ना, हमारी फैमिली ट्री नहीं से नहीं बना है, वो सिख नहीं जैन मानते, बौद्ध, आपको एक अलग डिबेट हो जाएगी, वो नहीं मानते। बहुत आप सारे आप मानते हैं ना। आप अपना नंबर बढ़ाने के आ- लिए कुछ भी कहते रहे, बहुत सारे आपने लोग आपसे आपने चुके हैं। मुफ्ती साहब, आपने कोई तो सर्वे तो किया नहीं होगा, है ना? आप एनीवेज मैं हिंदुस्तान में आपसे ये रहते भी पूछ नहीं रहा हो। हूँ, देखिए मैं आपसे ये जी पूछ रहा हूँ कि क्या जी जी। हिंदू मिथोलॉजी में राम को परमेश्वर माना गया? आमिर भाई का ये बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। आप ये कहते बिल्कुल हैं हाँ माना जी गया, मेरे पास ये रहा बिल्कुल रेफरेंस, बिल्कुल रेफरेंस दे माना दीजिए। गया। जी रेफरेंस। अब देखिए, शेयर पर मैं आपको चीजें बता सकता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, आप उसको चेक जी कर जी सकते रेफरेंस हैं, राइट? दीजिए ना, रेफरेंस। हाँ देखिए, रेफरेंस है वाल्मीकि रामायण का, ठीक है? जी अब वाल्मीकि एक मिनट रामायण जरा, का हर एक मिनट जरा, वाल्मीकि रामायण का मैं जरा ओपन कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशल ना। वाल्मीकि रामायण कांड कौन सा जी? जो मेघनाथ और रावण का संवाद है, आप वो वाला खोल जी लीजिए। जी नहीं, मुझे बताएं ना, आप बताएंगे, आपने, आपका क्लेम है, आप प्रूव करेंगे। तो मैंने बताया तो, जो संवाद मेघनाथ और तो रावण का जी है, जो जी, कि उसका बता देना युद्धकांड के वाल्मीकि आखिरी में रामायण में आता है। कांड कौन सा है। अब देखिए, कांड तो मैं किताब खोल के नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं, सवाल कुछ बैठना और पड़ेगा लेके ना आया भाई, था जब आप मुफ्ती साहब। क्लेम करेंगे तो प्रूव करना पड़ेगा ना, वरना मैं तो बता आपका भी अकीदा हो जाएगा। आप तो अरे बात कर आमिर रहे भाई, रैशनैलिटी की। अब सुन आपको तो कांड लीजिए। बताना पड़ेगा वरना कांड हो जाएगा। जी यहाँ तो आप कांड बात तो कर रहे थे, अभी मैं आपसे ठीक पूछ लूं है। ना कि अकीदा, अकीदा शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको नहीं पता होगा, मगर आप अकीदा और रैशनैलिटी को एक दूसरे के अच्छा, मुझे कंट्रास्ट में एक सवाल, कॉन्ट्राडिक्टरी कह रहे थे। एग्जैक्टली। मैं एक बात बोलना ठीक है, चाहूंगा, क्या इस्लाम तो बिना नहीं, बैसाखियों के जवाब बोलना नहीं दे छोड़ना सकता है, क्या? अभी वाल्मीकि, बोलना आप छोड़ना है, अभी देखें ये वाल्मीकि का रेफरेंस पेश करना है। क्या इस्लाम के पास बिना बैसाखियों के आ जवाब गए नहीं आ क्या? बैसाखी, गए अपनी हाँ। बारी पर। समर्थ हजरत साहब मैं, नहीं, जी आपने हजरत मुफ्ती सॉरी, गो साहब, अहेड हजरत गो दो अहेड मिनट, गो हजरत अहेड। थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा। जी जी बिल्कुल जी मैं सुन इस्लाम रहा के हूँ। पास, इस्लाम के हाँ ऊपर हमारे बारे में, मुसलमानों के बारे में आपने ये आरोप लगा दिया हुआ है कि बैसाखी यूज करते हैं। बिल्कुल, मुझे चाहिए इस वक्त तो कांड और करते सर्द हैं चाहिए आरोप, मेरा भाई, दूसरी बात मैंने नहीं तो करनी आप ये मानते हैं ना? आप ये भाई। मानते हैं? मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल आप मान रहा हूँ, पेश करें। हाँ, जो बिना क्लेम किया बैसाखियों के उसको प्रूव इस्लाम करें। साबित नहीं हो सकता, आप ये जब मानते हैं, राइट? क्लेम किया है प्रूव करें, हाँ, आपको पता नहीं है, नहीं, आप ये बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपके पास प्रूफ कोई नहीं, इसीलिए आपका भी अकीदा है। अगर रैशनल हो तो प्रूव करो मेरा भाई। अरे क्या आमिर मैं गलत भाई बात कर रहा देखिए, हूं कि मैं आपसे प्रूफ मांग रहा नहीं, हूं? क्या आप सनातन धर्म, आप बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं सनातन धर्म तर्क और प्रमाणों के आधार पर नहीं बल्कि नहीं, अंधविश्वास पर बिल्कुल नहीं, चलता है, क्या आप ये कह रहे नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं तो चलता, फिर आप बिल्कुल प्रमाण दे, सही। फिर प्रमाण दे। जी भाई, जी भाई। समर्थ भाई बैसाखी ले रहे थे, प्रमाण दीजिए। जी, बत्ती गुल, मीटर चालू। चले जी मेरे हजरत, ख्याल मेरा से केस आवाज। खत्म हो गया। ये है इनका अकीदा, जिसको ये बता रहे थे हम रैशनल है। हजरत ओवर टू यू, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। जी हाँ, अब देखें वो क्या हुआ, जब आदमी झिल्ला जाता है ना, तो फिर वो इसी तरीके की बात माफी करता है, चाहेंगे मुफ्ती बैसाखी साहब, आ गए आ माफी गए। चाहूंगा, जी आमिर भाई गो अहेड। कनेक्शन हो जी गया जी, था। मैं क्या कह रहा था आमिर भाई, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो, आप जो सवाल कर रहे हैं रेफरेंस मुफ्ती पेश कर दें, साहब, इसके अलावा मैंने बात कोई नहीं मेरा भाई सुननी।
मैंने कहा तो देखो, मैं इस टाइम पे किताब खोल के तो नहीं बैठा, मैंने कहा भाई आप लेके आए, जब आप लेके आएंगे, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैं इस तरह टोकता रहूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे सुना हुआ मेरा भाई, तो आपको पता चलेगा जब आप मुसलमानों के ऊपर ये आरोप लगाते हो अकीदे की, आपको अर्थ नहीं पता कि अकीदे की परिभाषा क्या है, उसको आप कॉन्ट्राडिक्टरी कह रहे हो रैशनैलिटी के साथ, तो अपने क्लेम को रैशनैलिटी के साथ प्रूव करें और प्रमाण पेश करें कि श्री राम को परमेश्वर मानते हैं, पेश करें मेरा भाई। वरना बात आगे होनी नहीं चाहिए उसूली तौर पर, जब तक आपको मिल नहीं जाता। सुन तो लिए, आप मौका ही नहीं देंगे तो मैं बोलने का कैसे बोलूंगा, फिर निकाल भाई प्रमाण होगा तो बात आगे बढ़ेगी। आप कहते हैं मेरी फिलॉसफी सुनो, फिलॉसफी तो मैं नहीं सुन सकता ना। मुफ्ती साहब के पास जवाब नहीं है रैशनैलिटी का, ठीक है मैं चला जाता हूं, क्योंकि आपके पास, मेरी बात सुने, मुफ्ती साहब ये चाह रहे हैं कि टॉपिक आपकी तरफ आए, ये इसीलिए कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं, मुझे पता है ये क्यों कर रहे हैं ये बात, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि मुझसे जान छूट जाए, ये चाह रहे हैं मुझसे जान छूट जाए मेरा भाई। जब तक आप प्रमाण पेश नहीं करेंगे, आपके क्लेम को हम अंधविश्वास मानेंगे भाई, बुरा मत माने, मगर प्रमाण पेश करें। नहीं, बिल्कुल आप अंधविश्वास मान सकते, जिस तरीके से हम अंधविश्वास मानते हैं आपके अकीदे, तो भाई प्रमाण पेश करें, बात जान नहीं छूट रही ना। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है, बोल दें, फिर मुफ्ती साहब को मौका मिल जाएगा, मुफ्ती साहब अपनी बात रख देंगे। मैंने 100 दफा बोला, अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण है आमिर हक भाई, मेरे पास खुली हुई है वाल्मीकि रामायण के अंदर, आपके अनुसार 6 हैं, कईयों के अनुसार 7 कांड हैं, ठीक है। कौन सा कांड है? युद्ध कांड के अंदर जो संवाद हुआ था रावण, युद्ध कांड खोल दिया, सर्ग बताएं जी। युद्ध कांड के अंदर करीबन 20 सर्ग हैं। अरे तो मैं सर्ग भाई, मैं सवाल कुछ और लेके आया, मैं किताब सच में देखो हमारे भाई क्लेम जब आप करेंगे, देखिए सवाल कुछ भी आप लेके आए, जब आप क्लेम करेंगे, मैं कंक्लूड कर रहा हूं हजरत, ओवर टू यू। जब भी आप क्लेम करेंगे, ये याद रखना है भाई, जब आप किसी दूसरे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो मेंटली तौर पर, एक मिनट रुक जाए, मैं कंक्लूड करने लगा भाई, मैं कंक्लूड करने लगा हूं, फिर आप हजरत से बात कीजिएगा, मैं कंक्लूड। जब भी मेरा भाई, मैं खामोश होने लगूं, जब भी आप कोई क्लेम करें, आपके पास उसका प्रमाण होना चाहिए जिस फील्ड के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं। अगर श्री राम जी के बारे में क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए, वरना वो अंधविश्वास के अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच हजरत, ओवर टू यू। जी हाँ, और वैसे इन्होंने खुद ही मान भी लिया था कि हम लोग, यानी अपने बारे में इन्होंने कहा कि भाई ये अंधविश्वासी करते ही हैं, इनके यहाँ सिर्फ आस्था ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और इन्होंने हमारे बारे में कहा कि नहीं, आप अकीदा भी करते हैं, अकीदा भी है और रैशनलाइज भी करते हैं। तो चले, मैं अब आपसे गुफ्तगू हो चुकी है, उस अकीदे को हम रैशनलाइज भी करते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा कि भाई अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते हैं, उसको हमने रैशनलाइज कर दिया। हमने इनसे पूछा कि आप राम को साबित कर दीजिए कि राम ही परमेश्वर का नाम है, ये साबित नहीं कर पाए। कहने लगा जी हमारी आस्था है। तो बात सारी ये है कि देखें, अंधविश्वासी के पैर नहीं होते, ज्यादा देर तक के वो टिक नहीं सकती। थोड़ी सी, अच्छा, जब ये लोग, हम इनको पकड़ते हैं तो ये लोग नाराज हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और उसके बाद ये उल्टी सीधी बकवास करने लगते हैं कि जी बैसाखी ये वो। तो खैर, आप सब लोगों ने देखा कि जो लोग वाकई सिर्फ आस्था पे चलते हैं, अंधविश्वास होते हैं, तो उनका यह हशर होता है। बिल्कुल हजरत, मैं अब यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी, ताकि इन भाइयों को और इन जैसे कई और लोगों को जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। ये रैशनैलिटी के कंट्रास्ट में या उसके ऑपोजिट में अकीदे को लेकर आते हैं। जी हाँ। अकीदा हजरत किन दलाइल की बुनियाद पर खड़ा होता है और किस तरह उसको रैशनलाइज करते हैं, यानी अकीदे के पीछे बेस होती है या सिर्फ ब्लाइंड फेथ होता है, और अकीदा वर्ड का हम किस तरह उसको लेते हैं, इनको पता होना चाहिए, क्योंकि इनको नहीं पता अनफॉर्चुनेटली। जी हाँ, देखिए, अकीदे के माना आते हैं किसी चीज को मानना, ये एतकाद से निकला है। एतकाद एक आम लफ्ज है, बहुत सारे लोग उर्दू में इसको इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को मानना। लेकिन सिर्फ मानना नहीं, जानकर मानना, ये दरअसल अकीदा है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान जानकर मानते हों। बहुत से मुसलमान मानते हैं, उन्हें ये एहसास नहीं होता या वो जरूरत महसूस नहीं करते कि भाई हम उसके पीछे की रैशनैलिटी को या उसके पीछे के जो दलाइल हैं उसको समझें। लेकिन दलील की बुनियाद पर मानना दरअसल अकीदा है। वो दलील क्या है? हमारी एक पूरी एपिस्टेमोलॉजी है। वो दलील ये है कि बहुत सी मर्तबा हम रीजनिंग की बुनियाद पर किसी चीज को जानते हैं और उसको मानते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक फिर मेटाफिजिक्स से नहीं होगा। और बहुत सी मर्तबा नहीं, बल्कि दीन में अक्सर व बेशतर हमेशा हम वही की बुनियाद पर किसी चीज को मानेंगे, जानेंगे और उसके बाद मानेंगे। अब सवाल ये कि जिस चीज को हम वही कह रहे हैं वो वाकई वही है या नहीं है, इसके पीछे फिर अकली आर्ग्यूमेंट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, उसके पीछे पूरा एक वर्ल्ड व्यू और पूरा एक आर्ग्यूमेंट है कि उस जैसा कोई कलाम इंसानियत आज तक पेश नहीं कर सकी है,
और न सिर्फ ये चैलेंज तो अपनी जगह है ही, इसके अलावा जो कुरानिक प्रेडिक्शंस हैं, प्रोफेसीज हैं, कुरान का जो परफेक्शन है, ये सारी चीजें उसके अंदर है। उसके ऊपर हमारी पूरी एक स्ट्रीम हो चुकी है कि कुरान क्यों अल्लाह ताला का कलाम है, बल्कि एक नहीं मल्टीपल स्ट्रीम्स हो चुकी हैं, तो उनको देखा जा सकता है। तो जब हमने कुरान को ये साबित कर दिया कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है रोज़े अव्वल से, ये साबित कर दिया कि ये एक परफेक्ट